आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपको प्लांट पैथोलॉजी पढ़ाऊंगा और प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत जो मेरा टॉपिक होगा आज का वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस, यानी कि रोगों का वर्गीकरण। पौधों की जो बीमारियां हैं इसका वर्गीकरण हम पढ़ाएंगे कि कौन से रोग किस प्रकार से होते हैं और उसके जो प्लांट डिजीजेस के पैथोजेंस हैं, किस पैथोजेंस के कारण से कौन से डिजीजेस प्लांट में होते हैं। तो आइए अपनी क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस यानी पौधों की बीमारियों का वर्गीकरण, पौधों के रोगों का वर्गीकरण। तो पौधों के रोगों का किस प्रकार से हम क्लासिफिकेशन किए हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि पौधों की बीमारियों का जैसे वर्गीकरण करते हैं तो पौधों की बीमारियों का जो कई प्रकार से होती हैं। पौधों की जो बीमारियां होती हैं, रोग होते हैं, वो पैथोजेंस द्वारा स्प्रेड होते हैं प्लांट में। यानी पौधों में जो रोग को फैलाने कारक होते हैं वो होते हैं आपके पैथोजेंस, यानी कि रोग जनन। रोग जनन क्या होते हैं? जो कि बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं, जिनके द्वारा बीमारियां उत्पन्न होती हैं उन्हें हम रोग जनन कहते हैं। ये लाखों की संख्या में हमारे इन्वायरमेंट वातावरण में हवा के साथ फैले हुए होते हैं। यानी ये ऐसे एक प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो लाखों करोड़ों की मिलियन की संख्या में वातावरण में फैले होते हैं और ये जैसे ही अपना सुटेबल पोषक यानी होस्ट को प्राप्त करते हैं वैसे ही अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं, ठीक है। जैसे ही अपना सुटेबल पोषक यानी भोजन प्राप्त करते हैं वैसे ही इनकी संख्या में तेजी से अपनी संख्या में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं और अपने होस्ट को किल कर देते हैं, ठीक है। तो ये पोषक जो है वो ये जितने भी ये पैथोजेंस हैं ये करोड़ों की संख्या, मिलियन की संख्या में इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं। तो ये कौन कौन से होस्ट होते हैं, तो कौन से ये पैथोजेंस होते हैं कि सबसे पहला जैसे कि जीवाणु रोग, हम उसको क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पैथोजेंस की बात की जाए, ये जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, ये पैथोजेंस ये जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जैसे कि कवक यानी फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, निमेटोड्स, माइकोप्लाज्मा, इनसे जो होने वाले रोग होते हैं उसे हम उन्हीं के नाम से जानते हैं। जैसे कि कवक के द्वारा होने वाले जो डिजीजेस हैं प्लांट में उसे हम फंगल डिजीज कहते हैं, कवक जनित रोग कहते हैं। और जो जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं उसे हम बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं, यानी कि जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग कहते हैं। और जो वायरस के द्वारा यानी विषाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं उसे वायरस डिजीज कहते हैं, ठीक है। और जो नीमेटोड्स के द्वारा होते हैं वो सूत्रकृमियों के द्वारा होते हैं उसे नीमेटोड डिजीज कहते हैं। जो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होते हैं माइकोप्लाज्मा डिजीज कहते हैं। स्पैरोप्लाज्मा के द्वारा होते से स्पैरोप्लाज्मा डिजीज कहते हैं। मतलब कि उसी के नाम से हम उस रोग को जानते हैं, ठीक है। तो ये जो है अतिसूक्ष्म जीव होते हैं जो किसी रोग को फैलाने का काम जो है वो करते हैं, ठीक है। तो जैसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं कि जैसे कि जीवाणु जनित रोग यानी कि बैक्टीरियल डिजीज, यानी कि जीवाणु के द्वारा होने वाले जो रोग हैं उसे जीवाणु जनित रोग कहते हैं, ठीक है। ऐसे डिजीज, ऐसे रोग जो जीवाणु के द्वारा काजेज होते हैं, जिनका कारण फैलाने का कारण जो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं उसे जीवाणु जनित रोग जो है वो कहते हैं। ये रोग कौन कौन से होते हैं ये पहचानना हमारे लिए आवश्यक है। फाइलम प्रोटोबैक्टीरिया सबसे बड़ा संघ है जिसमें कि ग्राम नकारात्मक निगेटिव और बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एग्रोबैक्टीरियम, राइजोबियम, जेंथोमोनास, स्यूडोमोनास, एनविनिया, राइबा, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्राम निगेटिव होते हैं और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंतर्गत जो है वो एग्रोबैक्टीरियम आते हैं, ठीक है, राइजोबियम आते हैं, जेंथोमोनास, स्यूडोमोनास, एविनिया, रोटानिया आदि आते हैं जो कई प्रकार की बीमारियों को पैदा करने का काम करते हैं। तो ये कौन कौन से बीमारियों को पैदा करते हैं जीवाणु के द्वारा? जैसे कि साइट्रस कैंकर, साइट्रस कैंकर इज द मेजर डिजीज ऑफ साइट्रस क्रॉप, ठीक है। साइट्रस फसल की, नींबू वर्गीय फसलों में सबसे जो महत्वपूर्ण रोग होता है वो है साइट्रस कैंकर। तो हमें याद रखना है कि जो साइट्रस कैंकर बीमारी होती है वो जो है जीवाणु के द्वारा होती है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है, इसीलिए साइट्रस कैंकर डिजीज को हम बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं। ये किस में होती है? नींबू वर्गीय फसलों में होती है, नींबू वर्ग के फलों में जो है वो होती है, ठीक है। तो साइट्रस में सबसे जो प्रमुख बीमारी होती है वो होती है साइट्रस कैंकर, ठीक है।
और जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया की स्पीसीज है उसका नाम है जैंथोमोनास एक्सप्लोडिस, ठीक है, जैंथोमोनास एक्सप्लोडिस, ठीक है। तो ये इसे बिल्कुल याद रखना है आपको। इसका जो बैक्टीरिया की प्रजाति होती है वो होती है जैंथोमोनास एक्सप्लोडिस ट्राई, इसके द्वारा जो है वो ये रोग जो है वो होता है। और इसका जो है, और दूसरा जो डिजीज है वो क्रूसीफेरी की काली गलन, क्रूसीफेरी की काली गलन रोग, ठीक है, क्रूसीफेरी की काली गलन रोग, ब्लैक रॉट डिजीज ऑफ क्रूसीफेरी, ब्लैक रॉट डिजीज ऑफ क्रूसीफेरी, ये किसमें होता है, क्रूसीफेरी वर्ग यानी कि सरसों वर्गीय फसलों का जो है वो प्रमुख रोग होता है, ठीक है। सरसों वर्ग में कई सारी फसलें आती हैं, जैसे कि आपकी ब्रशिकी जितनी भी कुल की आती हैं, गोभी वर्गीय फसलें हो गई, सरसों वर्गीय फसलें हो गई, वो सारी इसके अंतर्गत आती हैं, जिसका यह है जैंथोमोनास कैम्पेट्रिस, जैंथोमोनास कैम्पेट्रिस जो है वो बैक्टीरिया की प्रजाति के द्वारा ही होता है। और धान की बैक्टीरियल ब्लाइट, ठीक है, राइस बैक्टीरिया डिजीज, राइस बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा होती है, किसमें होती है, धान की खेती में, ठीक है। धान की फसल का जो प्रमुख रोग है वो है बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज किसके द्वारा होती है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है। और ये जो है वो ये जैंथोमोनास ओरजाई, ठीक है, याद आपको रखना है कि जैंथोमोनास ओरजाई प्रजाति जो बैक्टीरिया की है उसके द्वारा कौन सा रोग होता है, वो होता है धान की फसल में राइस ब्लाइट डिजीज, ठीक है, राइस ब्लाइट डिजीज जो है वो, जिसको हम बैक्टीरियल ब्लाइट भी कहते हैं, वो राइस में होती है, ठीक है। इसके बाद फिर कपास का कोढ़ी डिजीज होता है, जैंथोमोनास कैम्पेट्रिस, कपास में कोढ़ी होता है, ट्राइंगल डिजीज होता है, ठीक है। कपास का कोढ़ी जो रोग होता है वो भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और बैक्टीरिया की जो प्रजाति है जैंथोमोनास कैम्पेट्रिस, जैंथोमोनास कैम्पेट्रिस के द्वारा जो है वो कपास का कोढ़ी रोग कपास की फसल में होता है, ठीक है। ये थे आपके बैक्टीरियल डिजीज। अन्य बैक्टीरियल डिजीज हैं जैसे कि आपका नींबू का ग्रीन रोग होता है, नींबू का ग्रीनिंग रोग, ठीक है, ग्रीनिंग डिजीज ऑफ द साइट्रस, साइट्रस ग्रीनिंग डिजीज को बोलते हैं। साइट्रस ग्रीनिंग डिजीज जो है वो किसके द्वारा होता है, कैंडिडेटस लिब्रियोप्टर, ठीक है, कैंडिडेटस लिब्रियोप्टर के द्वारा होता है ये। और सेब का नाशपाती का फायर ब्लाइट, ठीक है, फायर ब्लाइट डिजीज, सेब और नाशपाती का जो एक प्रमुख रोग है जो जीवाणुओं के द्वारा काज किया जाता है, ये होता है आपका एप्पल फायर ब्लाइट, एप्पल फायर ब्लाइट, एप्पल फायर ब्लाइट या पाइनएप्पल फायर ब्लाइट, ठीक है, नाशपाती में भी होता है। तो ये जो है वो एरवीनिया एमाइलोरा जो है बैक्टीरिया की स्पीसीज है उसके द्वारा ये काज किया जाता है। इसी प्रकार से आलू का स्कैब डिजीज है, स्कैब डिजीज ऑफ पोटैटो, इट इज अ मेजर डिजीज ऑफ द पोटैटो, ये आलू की फसल का एक प्रमुख रोग होता है जिसमें से काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, आलू काटते हैं तो काले धब्बे देखने को मिलते हैं, स्कैब होते हैं, और ऊपरी परत पे काफ़ी धब्बे धब्बे जो है दिखाई देते हैं, और जो ऊपरी सतह होती है वो बिल्कुल डेड हो जाती है। तो आलू का जो स्कैब डिजीज होता है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिज के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया की एक प्रजाति होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिज के द्वारा जो है वो ये होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमको ये एकदम रटा होना चाहिए, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद गन्ने का लाल धारी रोग, रेड रॉट डिजीज, ठीक है, गन्ने का लाल धारी रोग जिसको कहा गया है गन्ने का लाल धारी जो होता है, रेड लाइन डिजीज जो होता है शुगर केन का, वो भी सूडोमोनास रूबिनिस के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, सूडोमोनास रूबिनिस के द्वारा होता है। तो गन्ने का लाल धारी जो रोग है वो होता है सूडोमोनास रूबिनिस के द्वारा जो है वो कॉज किया जाता है। इसके बाद रैटून स्टंटिंग डिजीज, जिसको RSD बोलते हैं, RSD का मतलब क्या है कि रैटून स्टंटिंग डिजीज, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मैं लिख दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। रैटून स्टंटिंग डिजीज, ठीक है, रैटून स्टंटिंग डिजीज ऑफ शुगर केन, ये किसका सबब होता है, ये एक क्लोबैक्टीरियम जाइली, ठीक है, क्लोबैक्टीरियम जाइली जो स्पीसीज होती है जिसे लिफ्सिनिया जाइली भी कहते हैं, ये स्पीसीज के द्वारा होता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल याद रखना RSD का मतलब हो गया रैटून स्टंटिंग डिजीज। रैटून स्टंटिंग डिजीज किस फसल में होती है, रैटून स्टंटिंग डिजीज शुगर केन का एक प्रमुख रोग होता है, ठीक है।
जिसके कारण क्या होता है कि पेड़ बिल्कुल छोटे, पौधे बिल्कुल छोटे रह जाते हैं, पत्तियां छोटी छोटी निकलती हैं, और जो केन की शुगर क्वालिटी होती है, गन्ने में जो शुगर क्वालिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है और प्रोडक्शन बिल्कुल कम होता है। ठीक है, तो इस RHD किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया के द्वारा होती है, गन्ने की फसल में होती है। और ये जो है इसका जो स्पीसीज होती है बैक्टीरिया की, वो होती है क्लेविबैक्टर जाइली। क्लेविबैक्टर जाइली बैक्टीरिया की स्पीसीज के द्वारा ये कॉज किया जाता है। और इसके बाद फिर कुकरबिट में पीली बेल रोग, कुकरबिट्स में पीली बेल रोग, ठीक है, एलोवेल डिजीज, ठीक है, एलोवाइन मोजाइक जिसको होते हैं। एलो जो डिजीज होती है, जो आपके गेल वाली फसलें होती हैं, मतलब कि जिसकी वेजिटेटिव ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है, गेल वाली फसलें में क्या क्या आती हैं कि जैसे कुकुरबिट्स के अंतर्गत लौकी, खीरा, कद्दू, ठीक है, लौकी, तरोई, जितने भी आपकी कुकुरबिट्स वेजिटेबल्स हैं, फैलने वाली वेजिटेबल्स हैं, उसमें एक पीली पत्ती रोग होता है, एलो लीफ डिजीज होता है, जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और कौन सी स्पीसीज बैक्टीरिया क्या करती है? सेराटा मार्केंस, ठीक है, सेराटा मार्केंस डिजीज जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा होती है, और इसको जो है स्क्वैश बग के द्वारा भी होती है, ट्रांसमिशन स्क्वैश बग, यानी कि कुछ ऐसे स्पीसीज, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो डिजीज को ट्रांसमिशन का काम करते हैं। कैसे ट्रांसमिट करते हैं? अनहेल्थी प्लांट टू हेल्थी प्लांट, अस्वस्थ पौधों से स्वस्थ पौधों में रोग की बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं। देखिए, जो हमारे कीट होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, वो एक पौधे का रस चूसते हैं, उसको अपना भोजन बनाते, एक पौधे पे भी दूसरे पौधे में बैठते हैं, फिर तीसरे पौधे में बैठते हैं, तो वो अपने सलाइवा से कई प्रकार के बैक्टीरिया, वायरसेस के जो है वो पार्टिकल्स को ट्रांसमिट करते हैं एक पौधे से दूसरे पौधे पे, ठीक है। तो इस प्रकार से रोगों का स्थानांतरण अस्वस्थ पौधे से स्वस्थ पौधों की ओर होता है। मान लीजिए कोई बीमारी ग्रस्त पौधा है जो बीमारी से पीड़ित है, ठीक है, तो उस पर कोई मान लीजिए इंसेक्ट बैठता है, इंसेक्ट पत्ती को काटता है, उसका रस चूसता है, फूलों का रस चूसता है, फिर वो थोड़ी देर में दूसरे की प्लांट पे बैठता है, फिर अपने स्लाइवा से उसका रस चूसता है, तो उनके स्लाइवा में, उनके मुख में कुछ जो है वो जो बैक्टीरिया के स्पोर्स हैं, वायरसेस के स्पोर्स हैं, वो चिपक जाते हैं, और वो फिर दूसरे पौधे में जब उसका रस चूसते हैं तो वहाँ पर वो छूट जाते हैं। तो एक पौधे से दूसरे पौधे में बीमारी का हस्तांतरण होता है, जिसे वेक्टर्स कहते हैं, यानी कि इंसेक्ट वेक्टर्स होते हैं, कीट वाहक का काम करते हैं एक पौधे से दूसरे पौधे में बीमारियों को हस्तांतरण करने का। जैसे आप सरल सी भाषा में समझिए कि जैसे घरेलू मक्खी जो होती है, हाउस फ्लाई, ये क्या करती है? बीमारियों को घर ले आने का काम करती है। कैसे कि ये गंदगी पे बैठती है, गंदी चीज़ों पे बैठती है, और फिर हमारे भोजन पे आके बैठती है। तो गंदी चीज़ों से कई प्रकार की गंदी चीज़ों के जो ये स्पोर्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उसको ला करके हमारे खाने बैठती है, छोड़ देती है, और हमारा खाना प्रदूषित हो जाता है। जब उसको खाते हैं तो वो हमारे अंदर कई प्रकार की बीमारियां जो है वो हो जाती हैं। तो बस इसी तरीके से पौधों में भी होता है, कई प्रकार के इंसेक्ट जो है वो बीमारियों का वाहक का काम जो है वो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे कार्निस्टेंट हो गया, कार्निस्टेंट डिजीज जो है वो सिप्रोप्लाज्मा कुकेली, ठीक है। कार्न का स्टेंट जो होता है, यानी कि आपका जैसे कि मक्का, कॉर्न में मक्का आता है, तो मक्का का जो स्टेंट डिजीज जो होता है स्पिरोप्लाज्म कुकेली के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? स्पिरोप्लाज्म कुकेली के द्वारा होता है। और डब्लूबस मिडिस इसके जो है वो, डब्लूबस मिडिस जो इंसेक्ट होता है, कीट होता है, इस बीमारी को ट्रांसमिट करता है, एक पौधे से दूसरे पौधों में हस्तांतरण करने का काम जो है वो करता है, ठीक है। तो ये थे आपके बैक्टीरियल डिजीज। अब कुछ माइकोप्लाज्मा के डिजीज हैं। माइकोप्लाज्मा कौन कौन से डिजीज होती हैं? माइकोप्लाज्मा में जैसे कि आपके जैसे पीली बौना रोग, येलो ड्वार्फ ऑफ राइस, पीला बौना रोग, धान का पीला बौना रोग होता है, जिसको येलो ड्वार्फ ऑफ राइस कहते हैं, वो धान का एक प्रमुख रोग है। और ये जो है किसके द्वारा होता है? माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। इसका वेक्टर कौन सा होता है? वेक्टर होता है ग्रीन लीफ हॉपर, जिसको हम जीएलएच कहते हैं, जिसे हम नेफोटिटिक्स विरेसेंस कहते हैं। ग्रीन लीफ हॉपर या नेफोटिटिक्स रेसिस्टेंस होते हैं, जिसको जीएलएच कहते हैं, ग्रीन लीफ हॉपर कहते हैं। ये इस रोग को हस्तांतरित करते हैं अनहेल्थी टू हेल्थी प्लांट में, ठीक है। अस्वस्थ पौधों से स्वस्थ पौधे में रोग का हस्तांतरण काम जो है वो
करते हैं। ग्रीन लीफ हॉपर का जो वैज्ञानिक नाम होता है नेफोटेटिक्स विरिसेंस होता है। ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। और दूसरा जो माइकोप्लाज्मा डिजीज है फाइलोडी। ठीक है, फाइलोडी एक प्रमुख रोग है तिल की फसल का। तो तिल की जो क्रॉप होती है उसका सबसे जो प्रमुख रोग आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल याद रखेंगे फाइलोडी डिजीज। तो तिल की फसल का एक प्रमुख रोग है फाइलोडी रोग। फाइलोडी बीमारी जो है वो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है और ये इस बीमारी को हस्तांतरण करने का काम करता है लीफ हॉपर। ठीक है, ओराइसिस ऑल्बिसेंस। ठीक है, तो फाइलोडी जो बीमारी होती है वो तिल की फसल की एक प्रमुख बीमारी है। ठीक है, ये जो है किसके द्वारा होती है? माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है। और इसका इंसेक्ट का वेक्टर मतलब इसको फैलाने का काम कौन करता है? इसमें जो है वो जैसे लीफ हॉपर हो गए। ठीक है, ये लीफ हॉपर जो होते हैं वो अस्वस्थ पौधे से स्वस्थ पौधों में इस रोग को हस्तांतरण करने का काम जो है वो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा छोटी पत्ती जिसे कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, क्या होता है? लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल में छोटी पत्ती रोग, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ठीक है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो है वो बैगन का एक प्रमुख डिजीज होता है। इसमें क्या होता है? पत्तियां छोटी रह जाती हैं, पौधे का विकास रुक जाता है और उसके बाद फिर उत्पादन कम होता है, प्रभावित होता है। तो पत्तियां बिल्कुल छोटी छोटी बंजाकार हो जाता है, पौधे की जो मेन टिप होती है उसकी ग्रोथ क्या होती है? रुक जाती है। तो ये लिटिल लीफ ऑफ बैगन एक माइकोप्लाज्मा डिजीज है। ये बैगन की फसल में ब्रिंजल में होता है और इसको फैलाने काम कौन करता है? इसका वेक्टर कौन करता है? ये लीफ हॉपर करता है, सेस्टियस होसिमोनस फाइकोटिस। ठीक है, तो जो लीफ हॉपर है वो इसका वेक्टर का काम करता है। ये अस्वस्थ पौधे से स्वस्थ पौधों में बीमारियों का हस्तांतरण करने का काम करता है। ठीक है, ग्रासी सूट डिजीज, ग्रासी सूट रोग किसमें होता है? गन्ने में। तो ग्रासी सूट डिजीज अभी आपको पढ़ा है, ग्रासी स्टंट डिजीज, ग्रासी सूट डिजीज। तो ग्रासी सूट डिजीज जो है वो गन्ने की एक प्रमुख बीमारी है जो कि माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है और इसको फैलाने का काम कौन करता है? एफिड्स करते हैं। कौन करते हैं? एफिड्स करते हैं इस बीमारी को ट्रांसमिशन का काम अनहेल्थी टू हेल्थी प्लांट में। ठीक है, पर्पल टॉप रोल, पर्पल टॉप रोल जो है वो किसकी बीमारी है? आलू की बीमारी है। ठीक है, इसमें जो है जो ऊपरी पत्तियां होती है वो पर्पल कलर की हो जाती हैं, मतलब कि ऊपरी जो पत्तियां हैं वो पर्पल कलर की हो जाती हैं। तो और पौधों की वृद्धि, पत्तियों की वृद्धि रुक जाती है। ये आलू की फसल में देखा गया है और इसको फैलाने काम करता है लीफ हॉपर जो है वो करता है। ये किसके द्वारा होता है? पर्पल लीफ रोल माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है, बिल्कुल हमको याद रखना है। ठीक है, सैंडल स्पाइक रोग, सैंडल स्पाइक रोग, सैंडल स्पाइक रोग जो है वो किसमें? सैंडल में होता है और इसको फैलाने काम करता है लीफ हॉपर जसस इंडिकस। ठीक है, तो ये बीमारियां आपके माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती हैं। इसके बाद हम वायरस डिजीज की बात करेंगे। तो वायरस रोग जो होते हैं वो काफ़ी विषाणु जनित जिसको बीमारियां कहते हैं। तो वायरस जो है वो वायरस अति सूक्ष्म पार्टिकल्स में होते हैं और इनकी लाखों करोड़ों की मिलियंस की संख्या हवा में फैली होती है। ये हवा में एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत तेज़ी से मूवमेंट कर लेते हैं और बीमारियों को बहुत तेज़ी से फैलने का काम करती हैं, क्योंकि इनके अति सूक्ष्म कण होते हैं, हवा में फैले हुए होते हैं और हवा के द्वारा बहुत तीव्र से एक स्थान से दूसरे स्थान, एक पौधे से दूसरे पौधे में हस्तांतरित हो जाते हैं। तो वायरस के द्वारा जो रोग होते हैं उसे वायरस बीमारी, वायरल डिजीज कहते हैं। ठीक है, कि वायरस प्राथमिक कण होते हैं जिनमें जीवित प्रणाली के कुछ गुण होते हैं, जैसे कि एक जीनोम होना और बदलते पर्यावरण में अनुकूल होना। ठीक है, तो ये बदलते हुए पर्यावरण के प्रति अपने आप को बहुत जल्दी अनुकूलित कर लेते हैं और उसमें सर्वाइवल कंडीशन जो है उनकी ज़्यादा हो जाती है, मतलब किसी भी विपरीत परिस्थिति में ये अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं और उस कंडीशन में भी बहुत तेज़ी से फैलने का काम जो है वो करते हैं। तो वायरस के द्वारा जो पौधों में होने वाली, फसलों में होने वाली कुछ प्रमुख बीमारियां हैं जो मैं बताता हूँ। जैसे गेहूं की फसल में जो होती है स्ट्रिक मोज़ैक। ठीक है, स्ट्रिक मोज़ैक जो है वो किसके द्वारा होता है? ये गेहूं में फसल में वायरस के द्वारा होता है और ये बीमारी का जो वेक्टर होता है इरियोफाइड माइट। ठीक है, इसरेनिया तुलिपे। ठीक है,
तो इसमें कई प्रकार के वेक्टर भी भाग लेते हैं, अस्वस्थ पौधों से स्वस्थ पौधों में पहुंचाने का काम जो है वो करते हैं। तो ये एक प्रकार से संक्रामक बीमारी होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे, एक कीट से दूसरे कीट में और एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलती है। ठीक है, तो इस बीमारी को जो वेक्टर का काम जो करते हैं वो है इरियोफाइड माइट। ठीक है, इसेरेलिया तुल्पे जिसे कहते हैं, इरियोफाइड माइट या फिर इसेरेलिया तुल्पे के द्वारा जो है वो ये फैलती है। इसके बाद मक्का हो गया, मेज जिसको कहते हैं। मक्के में एक बीमारी होती है मोज़ैक। ठीक है, आपके मेज में, मेज की फसल की बीमारी है मोज़ैक डिजीज ऑफ मेज। मोज़ैक बीमारी ये वायरस के द्वारा होती है। और सोरघम बग, पेनिग्रीनस मैंडिस जो होती है, इसका वेक्टर यानी इसको फैलाने का काम जो है वो करती है। ठीक है, इसके बाद धान में एक टुंगरो बीमारी होती है, धान की टुंगरो जी। ठीक है, राइस की जो है वो, राइस की एक बीमारी है टुंगरो डिजीज ऑफ राइस। ठीक है, तो क्या कहते हैं, टुंगरो डिजीज ऑफ राइस। टुंगरो डिजीज ऑफ राइस किस में होती है, धान की फसल में होती है और इसको फैलाने का काम करता है GLH। ठीक है, GLH मतलब ग्रीन लीफ हॉपर। ग्रीन लीफ हॉपर जो होते हैं, ठीक है, ग्रीन लीफ हॉपर जो होते हैं इस बीमारी को फैलाने काम करते हैं अनहेल्थी टू हेल्थी प्लांट में। तो हमेशा याद रखना है आपको कि धान की फसल की जो राइस टुंगरो बीमारी होती है, ठीक है, टुंगरो डिजीज ऑफ राइस जो बीमारी होती है ये वायरस के द्वारा होती है और इसको फैलाने काम करता है। वेक्टर का काम कौन करता है, तो GLH करता है, ग्रीन लीफ हॉपर। कौन करता है, ग्रीन लीफ हॉपर जो है वो करता है, जिसको हम नेफोटेटिक्स वर्सेंस कहते हैं। इसके बाद फिर और धान की एक बीमारी है जिसे हम ग्रेसी स्टंट रोग कहते हैं। ग्रेसी स्टंट रोग जो है वो आपके शुगर केन यानी गन्ने में भी होता है और धान में भी होता है। तो धान की बीमारी है ग्रेसी सूट स्टंट जो है वो, ग्रेसी स्टंट रोग जो है वो BPH के द्वारा होता है। BPH क्या होता है, ब्राउन प्लांट हॉपर। क्या होता है, BPH क्या होता है, ब्राउन प्लांट हॉपर। याद रखना, BPH क्या होता है, ब्राउन प्लांट हॉपर, ब्राउन प्लांट हॉपर। ठीक है, और GLH क्या होता है आपका, GLH जो होता है, GLH इसको बोलते हैं ग्रीन लीफ हॉपर। ठीक है, ग्रीन लीफ हॉपर। तो बिल्कुल याद रखिएगा आप जो है, BPH का मतलब होता है ब्राउन प्लांट हॉपर और GLH का मतलब ग्रीन लीफ हॉपर। ठीक है, दोनों एक ही स्पीसीज है। जो ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का ब्राउन प्लांट हॉपर, और जिसका रंग जो है वो ग्रीन होता है, हरे कलर का होता है, वो ग्रीन लीफ हॉपर कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं जो कि बीमारियों को फैलाने काम करती हैं, धान की फसल का एक प्रमुख वेक्टर के रूप में भाग लेती हैं, मतलब वे अनहेल्थी टू हेल्थी प्लांट में डिजीज का ट्रांसमिशन जो है वो करती हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो नीला पर्वत लुगेंस होता है। ठीक है, नीला पर्वत लुगेंस होता है। इसका मूंगफली, मूंगफली भी होती है, ग्राउंडनट कहते हैं। ग्राउंडनट की एक प्रमुख बीमारी है रोजेट वायरस। ठीक है, रोजेट वायरस। ठीक है, ग्राउंड नट की एक प्रमुख बीमारी है, वायरस जनित होती है, रोजेट वायरस। ठीक है, रोजेट जो वायरस है वो वायरस के द्वारा होती है और इसके जो वेक्टर होते हैं वो होते हैं एफिड्स। ठीक है, एफिस क्रेसिवोरा। एफिड्स जो होते हैं, माहू एफिड जो होते हैं वो इस बीमारी को काज करते हैं, यानी माहू इस बीमारी को फैलाने काम करते हैं। एफिड रोजेट वायरस बीमारी मूंगफली में होती है। उसके बाद अरहर जो होती है, पिजियन पी, अरहर की एक यानी बांझपन मोजैक। ठीक है, बांझपन मोजैक बीमारी किस में होती है, अरहर में होती है। ठीक है, अरहर की बीमारी एक होती है बांझपन मोजैक, जिसका वेक्टर होता है एरियोफाइट माइट। ठीक है, एसेरिया कैजेनी, एरियोफाइट माइट के द्वारा यह बीमारी जो है वो फैलती है। इसके बाद भिंडी है। ठीक है, भिंडी लेडी फिंगर है, लेडी फिंगर की बीमारी है पीली नस मोजैक, जिसको क्या कहते हैं, एलोवेन मोजैक। पीली नस मोजैक को क्या कहते हैं, एलोवेन मोजैक, एलोवेन YVM। ठीक है, भिंडी की फसल की कभी पूछा जाए आपसे कि
कि लेडी फिंगर की सबसे जो प्रमुख बीमारी है वो है आपकी वाईवीवियम, एलोवेन मोज़ाइक। एलोवेन मोज़ाइक किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है, और इसका जो वेक्टर होता है वो होता है वाइट फ्लाई, ठीक है, बेमेसिया टैबेसी। तो ये वाइट फ्लाई जो होती है वो पीली नस मोज़ाइक यानी कि एलोवेन मोज़ाइक ऑफ लेडी फिंगर की बीमारी को कॉज करने का काम जो है वो करती है, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। उसके बाद टमाटर की एक बीमारी है लीफ कर्ल, ठीक है, किसका कहते हैं? लीफ कर्ल। लीफ कर्ल जो बीमारी होती है वो टमाटर में होती है, और टमाटर की जो लीफ कर्ल है, टोमेटो लीफ कर्ल, जिसको क्या बोलते हैं? TLC, क्या बोलते हैं? TLC, ठीक है, टोमेटो लीफ कर्ल, ठीक है। टोमेटो लीफ कर्ल जो बीमारी होती है वो एक प्रकार से टमाटर की सबसे प्रमुख बीमारी है, और टमाटर की सबसे घातक बीमारी भी है, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है? पत्तियां बिल्कुल मुड़ जाती हैं, पत्तियां बिल्कुल मुड़ी मुड़ी सी हो जाती हैं, पौधे का विकास बिल्कुल रुक जाता है, पौधा एक बंझा का रूप धारण कर लेता है, फल छोटे लगते हैं और बहुत कम संख्या में लगते हैं, ठीक है। फल जो है वो छोटे होते हैं और कम संख्या में लगते हैं, और उत्पादन बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमको टमाटर की फसल में बहुत देख रेख की आवश्यकता, केयर की आवश्यकता होती है। नर्सरी से ही लेकर के तक काफ़ी दिनों तक हमें अच्छी तरह से केयर करना होता है। ये बीमारी जो है वो सफ़ेद मक्खी के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? सफ़ेद मक्खी के द्वारा, बेमिसिया टैबेसाई। तो जो टमाटर में, टोमेटो में लीफ कर्ल जो होती है, टोमेटो लीफ कर्ल इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, ये बीमारी काफ़ी घातक बीमारी होती है टोमेटो की, यानी टमाटर की। और ये किसके द्वारा होती है? टोमेटो लीफ कर्ल के, टोमेटो लीफ कर्ल, और ये किसके द्वारा होती है? सफ़ेद मक्खी के द्वारा होती है। बेमिसिया टैबेसी जो होती है ये इसको फैलाने का काम जो है वो करती है अनहेल्थी टू हेल्थी प्लांट में। मान लीजिए किसी खेत में किसी पौधे, कोई भी पौधा इससे अगर प्रभावित है तो अन्य पौधे भी जल्दी से ही प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए अगर कोई पौधा बीच में रैंडमली दिखता है तुरंत उसे उखाड़ करके मिट्टी में दबा देना चाहिए या फिर जला देना चाहिए, ठीक है, जिससे वो बीमारी अन्य पौधों में ना फैलने पाए, ठीक है। तो इसलिए टमाटर की फसल को इससे बचाना चाहिए। इसके अलावा मिर्च में भी होता है लीफ कर्ल, सेम वही कंडीशन होती है मिर्च में, ठीक है। तो मिर्च का भी लीफ कर्ल लीजिए होता है, वो भी वायरस के द्वारा होता है, ठीक है, जिसको हम मिर्च का वायरस कहते हैं, लीफ कर्ल कहते हैं, और ये भी सफ़ेद मक्खी के द्वारा होता है, जिसे बेमेसिया टैबेसी और थ्रिप्स के द्वारा। तो ये बीमारी मिर्च में थ्रिप्स या बेमेसिया सफ़ेद मक्खी के द्वारा जो है वो फैलती है, ठीक है। मिर्च में यह बीमारी थ्रिप्स या फिर सफ़ेद मक्खी बेमेसिया टैबेसी के द्वारा जो है वो फैलती है। तो मिर्च में भी ये रोग होता है और सेम ही कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, मतलब सेम लक्षण दिखते हैं, पत्तियां बिल्कुल मुड़ जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, पौधा बंझाकार होता है, फल बहुत छोटे लगते हैं, कम संख्या में लगते हैं, ये सारे लक्षण इसके देखे जा सकते हैं। इसके बाद फिर मिर्च में एक बीमारी और होती है वायरस से, इसके मोज़ाइक कहते हैं, ठीक है, मिर्च का मोज़ाइक रोग, मोज़ाइक डिजीज़ ऑफ चिली। मोज़ाइक डिजीज ऑफ चिली का ये भी इसका जो वाहक होता है रोग का सफ़ेद मक्खी होती है, ठीक है, बेमेसिया टैबेसी। सफ़ेद मक्खी जो है वो अस्वस्थ पौधों से स्वस्थ पौधों में बीमारियों को फैलाने का काम जो है वो करती है, ठीक है। तो अब आगे बात करेंगे। इसी प्रकार आलू का एक रोग होता है पत्ती मोड़क, ठीक है, आलू में एक बीमारी होती है पत्ती मोड़क, ठीक है, लीफ रोलर, ठीक है, लीफ रोल, ठीक है, लीफ रोलर बीमारी जो होती है आलू में, पोटैटो में जो होती है, इससे क्या होता है? पत्तियां मुड़ जाती हैं और जो कंद की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, पौधे छोटे हो जाते हैं, तो पत्तियां मुड़ी मुड़ी सी बिल्कुल दिखाई देंगी, पौधे बंझाकार दिखाई देंगे, और आलू की जो कंद होती है उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। ये एफिड के द्वारा फैलती है, माइजस ब्रैसिकी, यानी इसका वाहक जो होता है एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाने जो काम करता है एफिड होता है, ठीक है, एफिड्स द्वारा ये बीमारी जो है वो होती है। इसके बाद केला की फसल में यानी बनाना में बंची टॉप जिसको BBTV बोलते हैं, ठीक है, बंची टॉप जी, ठीक है, बंची टॉप
डिजीज। ठीक है, बंची टॉप जो बीमारी होती है वो केला की सबसे प्रमुख बीमारी है। केला की सबसे प्रमुख बीमारी यानी बनाना की सबसे जो प्रमुख बीमारी है बंची टॉप डिजीज, जिसको हम BBTV के नाम से जानते हैं, बंची टॉप डिजीज ऑफ बनाना। ठीक है, ये वायरस के द्वारा होता है। BBTV एक वायरस होता है, उसके द्वारा ये होता है, बीमारी होती है। इसमें भी पौधों की वृद्धि रुक जाती है, फल छोटे लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा पौधा उत्पादन जो है वो प्रभावित होता है। ये बीमारी एफिड के द्वारा फैलती है। पेंटालोनिया निग्रोनवर्सा, पेंटालोनिया निग्रोनवर्सा एफिड की प्रजाति होती है, जिसके द्वारा ये बीमारी अस्वस्थ पौधे से स्वस्थ पौधे में बहुत तेज़ी से फैलती है। ठीक है, इससे क्या होता है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियाँ छोटी हो जाती हैं, पौधे में फल कम लगते हैं, फल लगते भी तो उनकी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, ये बीमारी अक्सर जो है वो देखी जाती है आपके केले के पौधे में। सिट्रस फल, ट्रिस्टर फल की यानी कि नींबू वर्गीय फसल में ट्रिस्ट्रेजा बीमारी होती है। ठीक है, नींबू वर्गीय फसल में ट्रिस्ट्रेजा जो बीमारी होती है वो वायरस के द्वारा होती है और इसमें वाहक का काम कौन करता है, एफिड करता है, टॉक्सोफेरा औरेंटी, यानी एफिड के द्वारा ये बीमारी जो है वो हस्तांतरित होती है एक पौधे से दूसरे पौधे में। इसके बाद पपीता यानी पपाया में जो है वो मोज़ैक रोग होता है। पपीता की एक सबसे प्रमुख बीमारी है मोज़ैक डिजीज ऑफ पपाया। मोज़ैक डिजीज जो है वो किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। पौधे की पत्तियां बिल्कुल छोटी रह जाती हैं, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, बंझाकार होती हैं और पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। ठीक है, और अगर सही से केयर नहीं करते हैं तो बिल्कुल बढ़ता नहीं है पौधा और इसका बिल्कुल फल लगते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे लगते हैं, फलों की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है और पौधा अच्छा अपेक्षित उत्पादन नहीं दे पाता है। तो ये पपीते की एक प्रमुख बीमारी है और ये एफिड के द्वारा फैलती है। एफिड क्रैसिवोरा जो है वो इसको फैलाने वाले जो है वो वेक्टर्स जो होते हैं। ठीक है, कार्डेमम की फसल जो होती है, कार्डेमम में एक रोग होता है कट्टीकॉर फॉर्की डिजीज ऑफ कार्डेमम। फॉर्की डिजीज ऑफ कार्डेमम वो वायरस के द्वारा होती है और इसको फैलाने का काम कौन करता है, एफिड्स करते हैं। ठीक है, ये इंसेक्ट जो वेक्टर्स होते हैं वो एफिड होते हैं। पेंटालोनिया निग्रोनवर्सा के द्वारा इसका जो है वो ट्रांसमिशन जो है वो होता है अनहेल्थी टू हेल्थी प्लांट में। कॉटन की एक बीमारी होती है कपास की फसल की एक प्रमुख लीफ कर्ल। ठीक है, लीफ कर्ल जो बीमारी होती है जिसके कारण पत्तियां कपास की मुड़ जाती हैं, बाल छोटी लगती हैं, बहुत कम संख्या में लगती हैं, तो इस प्रकार से काफ़ी प्रोडक्शन लॉस हो जाता है। तो लीफ कर्ल बीमारी किसके द्वारा फैलती है, सफ़ेद मक्खी के द्वारा होती है, बेमेशिया टैबेसाई। तो ये लीफ कर्ल जो है वो किस में होती है, काटन में, भिंडी में, टमाटर में, मिर्च में, कई सारी फसलों में ये लीफ कर्ल बीमारी आपको देखने को मिलती है जो सफ़ेद मक्खी के द्वारा जो है वो फैलती है। इसके बाद फिर चौला की फसल होती है। चौला में बीमारी होती है मोज़ैक। ठीक है, चौला में मोज़ैक जो होता है और मोज़ैक किसके द्वारा फैलता है, एफिड के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो चौला की एक वायरस जनित मोज़ैक डिजीज और वो वायरस के द्वारा फैलती है। इसके बाद आम का एक वायरल डिजीज होता है माथा बंधना, बड माइट के द्वारा फैलता है। ठीक है, आम का जो है वो एक डिजीज होता है माथा बंधना या हेड बंचिंग या माथा बंधना जो रोग होता है आम की फसल की एक प्रमुख बीमारी होती है। इसमें पौधे की क्या होती है, वृद्धि रुक जाती है, पौधा की जो टहनियाँ होती हैं, टिप्स होती हैं वो सूख जाती हैं। ठीक है, और पत्तियां बिल्कुल छोटी छोटी दिखाई देती हैं। तो ये भी एक वायरस के द्वारा बीमारी होती है जो आम की फसल में होती है। फल लगते हैं लेकिन कम संख्या में लगते हैं और उत्पादन काफ़ी घट जाता है। ठीक है, ये कई सारी बीमारियां हैं जो आपके वायरस के द्वारा होती हैं और उसके कई सारे फैलाने वाले वेक्टर्स जो है वो होते हैं। तो इस प्रकार की बीमारियों को अगर हम सही केयर करते हैं, सही मैनेजमेंट करते हैं, सही आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो हम उससे अच्छे से जो है वो नियंत्रित कर सकते हैं। तो बीमारियों का वर्गीकरण इसलिए किया गया है कि उसको सही नियंत्रण विधि को खोजा जाए। ठीक है, अगर हम सही रूप से आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे कि कौन सी जीवाणु के द्वारा है, कौन सी विषाणु के द्वारा है, कौन सी कवक के द्वारा है, कौन सी वायरस के द्वारा है, तो फिर उन बीमारियों को जो है हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम अलग अलग उसको क्लासीफाई किए हैं कि आप अच्छे से जो है वो समझ सकें। तो सभी बीमारियों को हम सही आइडेंटिफाई करके उसके सही पैथोजेंस का पता लगा के उसे अच्छी तरह से नियंत्रित जो है वो कर सकते हैं। ठीक है,
तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।